आज के टॉपिक में हम प्राणी जगत के वर्गीकरण तथा विश्व में वितरण के स्वरूप की चर्चा करेंगे। पादप जगत की अपेक्षा प्राणी अधिक गतिशील होते हैं। वे भोजन की खोज में, दुश्मनों से बचने के लिए या प्रतिकूल जलवायु से बचने के लिए गतिशील हो सकते हैं, लेकिन पौधों के समान उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। सभी प्राणी अंततः पौधों पर आश्रित होते हैं भोजन के लिए। मोटे तौर पर प्राणियों के दो मुख्य उपवर्ग हैं। पहला है प्रोटोजोआ, जो छोटे या सूक्ष्मदर्शी एक कोशीय जंतु हैं। दूसरे हैं मेटाजोआ, जो बड़े और बहुकोशीय प्राणी हैं जिनकी जटिल संरचना होती है। इनको दो मुख्य वर्गों में रखते हैं। एक अकशेरुक, जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इनवर्टिब्रेट्स, और दूसरे कशेरुक, जिनके रीढ़ की हड्डी होती है। अकशेरुक या इनवर्टिब्रेट्स के प्राणियों का वर्गीकरण का स्वरूप जो है फाइला एवं वर्ग के अनुसार निम्न प्रकार है। पहला जो उपवर्ग है इनका, उसे हम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा कहते हैं। ये बहुत निम्न स्तर के प्राणी हैं, बहुकोशिक होते हैं, कई कई कोश वाले मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन इनका शरीर सुराखमय होता है। और इन प्राणियों के मुंह और पाचक नाली नहीं होती है। विभिन्न प्रकार के स्पंज सागर में मिलने वाले जो हैं वो इसके उदाहरण हैं। दूसरा है फाइलम सिलेंट्रेटा। ये भी खोखले शरीर वाले तथा मुंह के आसपास टेंटेकल्स, बाल की तरह का ऑर्गन होता है, उससे घिरे होते हैं। ये मुक्त रूप से तैरने वाले या एक ही स्थान पर स्थिर कॉलोनी बनाने वाले हो सकते हैं। इनका उदाहरण हाइड्रा या प्रवाल जीव है। प्रवाल जीव अपने एक स्थान पर रहते हैं। तीसरा जो वर्ग है वो है फाइलम टिनोफोरा। ये महासागर की सतह पर मुक्त रूप से तैरने वाले छोटे छोटे सूक्ष्म प्लैंकटन को खाकर जीने वाले मांसाहारी जीव हैं। इनकी शरीर की विशेषता बायोल्यूमिनेसेंस होता है, यानी कि इनकी शरीर है ना अपनी एक अलग चमक वाले होते हैं। उनकी वो अंधेरे में भी रोशनी उनमें से निकल सकती है। अगला जो उपवर्ग है वो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स है। ये स्पाट कीड़े होते हैं, जैसे फुटा होता है, जैसे उस तरह का एक कीड़ा उदाहरण के रूप में टेप वॉर्म है, जो आंतड़ी में, पशुओं की आंतड़ी में और अंततः मानव की आंतड़ी में भोजन के माध्यम से पहुंच सकता है और कई कई फीट लंबा होता है। ऐसे कीड़ों का एक समूह। दूसरा जो है उपवर्ग है वो है फाइलम निमेट हेल्मिन्थ्स। इन्हें निमेटोड या राउंड वॉर्म भी कहते हैं। गोल, पतले, बेलनाकार शरीर वाले कीड़े होते हैं। मानव की आंत में भी मिलता है, जैसे एस्करीज कीड़ा होता है, वो भी इसका उदाहरण है। फिर फाइलम मोलस्क का अगला वर्ग है, जो कठोर कैल्शियम के आवरण से बने होते हैं, जैसे स्नेल, कोड़ी, स्क्विड, शंख वगैरह जो हम जानते हैं वो इस प्राणी के हैं, इस वर्ग के प्राणी हैं। फिर है फाइलम पोरीफेरा। ये तो हो गया। अगला है फाइलम एनीलिडा। यह कीड़ों का एक रूप है जिसके चक्र बने होते हैं। शरीर लंबाकार होता है, जैसे मिट्टी में मिलने वाला जो अर्थवर्म है ना, या गाय का खून पीने वाला जो लीच है, वो इस वर्ग के प्राणी हैं। फिर एक उपवर्ग है इसका फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इस प्रकार के प्राणी स्पाइनी त्वचा युक्त होते हैं, ऐसे सुई जैसी सी त्वचा होती है, जैसे स्टार फिश है, सी कुकुम्बर है, सी लिली आदि है। ये ज़्यादातर गहरे सागर में या सागर में ही रहने वाले प्राणी हैं। फिर प्राणियों का जो सबसे बड़ा समूह है फाइलम आर्थ्रोपोडा है। इनको जुड़े हुए पैरों वाले, सिगमेंटेड शरीर वाले माना जाता है।
इनके शरीर पर चिटिनस आवरण होता है। ये सभी प्राणियों में सर्वाधिक मिलने वाले हैं और कशेरुक प्राणियों में भी सर्वाधिक विकसित हैं। सागर में भी मिल सकते हैं, जैसे केकड़े, प्राण, श्रिम्प। अन्य स्थानों पर बिच्छू, मकड़ी, मच्छर, मक्खी सब इसी वर्ग के हैं। फिर एक वर्ग है जिसे फाइलम हेमिकोडेटा कहते हैं। ये प्राणी कशेरुक प्राणी के पूर्वज है ना। ये संक्रमण वाले प्राणी हैं क्योंकि इनमें अर्धविकसित नोटोकॉर्ड पाई जाती है जो कि रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है। लेकिन इसके अधिकतर प्राणी लुप्त है, एक आदि कोई इनकी प्रजाति मिलेगी। ये सारे अकशेरुक वर्ग के प्राणी थे जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं होती। दूसरा जो प्राणी का समूह है वह कशेरुक प्राणियों का समूह है। इनको 5 वर्गों में बांटते हैं, 5 क्लासेस या वर्ग में। पहला है पाइसिस यानी कि मछलियों का वर्ग, जो सागर के ताज़े जल में, सागर के साथ साथ ताज़े जल में भी हो सकते हैं, सागरीय और ताज़े। सागर की सतह पर मिलने वाली मछलियों को पेलेजिक मछलियाँ कहा जाता है, जबकि जैसे हेरिंग मछली इसका उदाहरण हुआ। लेकिन उथले सागर के फर्श पर भी बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं, उनको डिमर्सल मछलियाँ बोलते हैं, है ना। सैल्मन ऐसी मछली है जो सागर में और नदी में माइग्रेट करके, प्रवास करके अपने जीवन चक्र 2 भागों में पूरा करती है। शार्क, ट्यूना, प्लेस, कोड, हेडक, मैकेरल आदि मछलियाँ उथले सागर में होती हैं, जबकि कोड जैसी मछलियाँ अपेक्षाकृत गहरे भाग में मिलती हैं। दूसरा वर्ग है एम्फीबिया। एम्फीबिया माने ऐसे प्राणी जो उभयचर हैं, जो स्थल और जल दोनों में रह सकते हैं। मेंढक है, जैसे टोड है, मेंढक जैसा, जिसे हम मेंढक बोल देते हैं लेकिन टोड होता है। फिर सैलामेंडर है, वो इसके उदाहरण है। फिर रेंगने वाले जो प्राणी हैं जैसे छिपकली, सांप, कछुआ, मगरमच्छ, एलिगेटर आदि, इनका शरीर शुष्क और स्केल युक्त होता है। ये अंडे देते हैं और कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि 6 महीने ये कम तापमान में, है ना, 6 महीने लंबी निद्रा में चले जाते हैं। फिर है एविज यानी कि पक्षी वर्ग, जिनके जो बाहें हैं वो एक तरह से फीदर्स के रूप में संशोधित हो जाती है ताकि ये उड़ सकें, और शरीर को तापमान, गर्म ठंडे तापमान से भी बचाने में इनकी मदद भूमिका होती है। फिर जो अन्य महत्वपूर्ण प्राणी वर्ग है उसको मैमेलिया वर्ग बोलते हैं, क्लास मैमेलिया, स्तनपाई। ये जो दूध पिलाने वाले जो प्राणी हैं, अपने बच्चों को बहुत लालन पालन भी करते हैं, उनके प्रति भावना रखते हैं। ये सागर में भी मिल सकती हैं, जैसे सील मछली, वेल मछली, डॉल्फिन, या उड़ने वाले चमगादड़, या बाकी के प्राणी जिसमें मानव भी आ जाता है, वानर, चीते, शेर सभी। जो स्तनपाई प्राणी हैं इनके भी कुछ वर्ग हैं, जैसे मेटाथीरिया। इस प्रकार के स्तनपाई प्राणी अर्धविकसित बच्चों को जन्म देते हैं और जन्म के बाद ये बच्चे एक थैली में रख लिए जाते हैं पशुओं के द्वारा, जैसे कंगारू करता है। ऐसे वर्ग के प्राणियों को मार्सुपियल भी कहा जाता है। दूसरा वर्ग है यूथीरिया। इस प्रकार के स्तनपाई प्राणी विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। ज़्यादातर प्राणी जो हम देखते हैं, हमारे पालतू पशु भी इसी प्रकार के हैं। इसमें जो बच्चे हैं वो गर्भाशय में एक प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं, इसलिए इन प्राणियों को प्लेसेंटलिया भी कहा जाता है, प्लेसेंटेलिया। तीसरा जो स्तनपाई प्राणियों का वर्ग है उसको प्रोटोथेरिया बोलते हैं। इस प्रकार के जो प्राणी हैं वो अंडे देने वाले होते हैं। ऐसे उदाहरण कम ही हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया में मिलने वाला प्लेटिपस, ईस्ट इंडीज़ में भी मिलता है केबना वगैरह, इस प्रकार के प्राणियों के, स्तनपाई प्राणियों के उदाहरण हैं। विश्व में प्राणी जगत का वितरण देखें
तो कैसे किन प्रदेशों में कैसे प्राणी हैं वो, तो उसमें जो पहला प्राणी प्रदेश है उसे पहले आर्कटिक प्राणी प्रदेश कहते हैं। सबसे विशाल प्रदेश प्राणी प्रदेश है, जिसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका के सभी ठंडे प्रदेश आ जाते हैं। इसकी उत्तरी सीमा आर्कटिक महासागर तक पहुंच जाती है उत्तर में, और दक्षिणी सीमा कर्क रेखा, अफ्रीका में कर्क रेखा या एशिया में हिंदुकुश, हिमालय यांगसी नदी बेसिन के आसपास से सीमा बनाकर गुजरती है। इस प्रदेश के कई उप प्रदेश हैं, जैसे मध्य तथा उत्तरी यूरोपीय प्रदेश, जहाँ काफ़ी जल की मात्रा है, काफ़ी नदियाँ हैं, झीलें हैं, है ना, छोटी नदियाँ, झील, बड़ी नदियाँ सब हैं। यहाँ पाए जाने वाले स्तनपायी प्राणियों में डेसमंड और चैमोई, है ना, विशिष्ट है, वहाँ पर का उसी क्षेत्र में मिलते हैं। फिर चूहे जैसे दिखने वाले रोडेंट्स प्राणी के जो वर्ग के प्राणी हैं, मोल, है ना, काफ़ी मिलते हैं, वीजल मिलते हैं, इस प्रकार के। फिर बड़े बड़े स्तनपायी में भालू है, भेड़िया है, लेकिन यहाँ सांप, छिपकलियों आदि सरीसृप प्राणियों की कमी है। दूसरा है जो भूमध्य सागरीय प्रदेश, जहाँ शीतकालीन वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तापमान नहीं होते हैं, है ना। दक्षिणी यूरोप में जो है, यहाँ स्तनपायी प्राणियों में कई प्रकार के हिरण मिलते हैं, या छोटे छोटे जो चूहे जैसे दिखने वाले कई प्रकार के प्राणी या मृग, जिसे एंटीलोप कहते हैं, वो इस प्रकार के प्राणी मिलते हैं। तीसरा उप प्रदेश इस प्रदेश में है साइबेरिया। वहाँ कैस्पियन सागर से लेकर कमचटका प्रायद्वीप और बेरिंग जलडमरू मध्य तक ये 6000 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ प्रदेश है। यहाँ विभिन्न प्रकार के मोल या याक, जो ठंडे प्रदेश की गाय है एक प्रकार की, और 2 प्रकार के मृग, एंटीलोप, तो यहीं पर मिलते हैं, जो और कहीं नहीं मिलते हैं। पर्णपाती वनों में जंगली बिल्लियों की प्रजातियां, भेड़िया, भूरा भालू और, है ना, कई प्रकार के हिरण वगैरह मिलते हैं। रेंडियर इस प्रदेश में मिलता है। स्टेपी प्रदेश में भेड़िया और जंगली घोड़े मिलते हैं, जबकि पहाड़ी पठारी प्रदेश में विभिन्न प्रकार के मृग पाए जाते हैं, यानी कि एंटीलोप जिन्हें बोलते हैं। मंचूरिया जो उप प्रदेश है इसका, वो उत्तरी चीन, जापान में आदि में, जहाँ पेड़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, वहाँ भी कई तरह की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिसमें राइनोपिथेकस नाम के बंदर, है ना, उत्तरी चीन में मिलने वाले स्पेशल हिरण, या तिब्बत में मिलने वाले मस्क डियर, जो कस्तूरी मृग, वो इसमें शामिल है। दूसरा मुख्य जो प्राणी प्रदेश है उसको हम इथियोपियाई प्रदेश बोलते हैं। इसमें अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय अरब प्रायद्वीप, मेडागास्कर, हिंद महासागर के द्वीप जैसे मॉरिशस, सेशेल्स आदि शामिल हैं। पश्चिमी अफ्रीकी उप प्रदेश जो है, इसी प्रदेश का हिस्सा जो है, वो भूमध्य रेखीय वन का प्रदेश है, जहाँ सघन वन मिलते हैं, गोरिल्ला, चिंपांजी, लेमूर, कई तरह के बंदर, उड़न गिलहरियाँ, पक्षी, दलदल में मिलने वाला सुअर स्पेशल है, और सर्प आदि यहाँ मिलते हैं। अफ्रीका के दक्षिणी भाग में दूसरा उप प्रदेश है, जिसके उत्तर में कालाहारी और लिम्पोपो नदी उसकी उत्तरी सीमा बनाते हैं। यहाँ इस प्रदेश में विभिन्न प्रकार के मोल या मांसाहारी प्राणियों में प्रोटेलस वगैरह मिलते हैं। पूर्वी अफ्रीकी उप प्रदेश एक पठारी प्रदेश है, जिसमें केन्या, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, इथियोपिया का पठार आदि आते हैं। जायरे क्षेत्र भी इसमें शामिल आ जाता है। यहाँ उष्ण आर्द्र जलवायु है, वन काफ़ी मिलते हैं, और यहाँ एक प्रकार का सुंदर मृग है जिसे गुड्डू कहा जाता है, एंटीलोप का प्रकार है। शेर, जेबरा, जिराफ, हाथी, गेंडा, दरियाई घोड़ा, विभिन्न प्रकार के प्राणी इस क्षेत्र में दिखाई पड़ेंगे। इसका दूसरा उपक्षेत्र है मेडागास्कर, मॉरिशस या हिंद महासागर के अन्य द्वीप, जो
विशेषकर मेडागास्कर में बहुत समृद्ध और अलग प्रकार के प्राणी मिलते हैं, जिसमें लेमूर की प्रजातियां हैं 10-15। तो छोटे छोटे जीव होते हैं, पांडा से देखने में पांडा जैसे लगते हैं। 40 अलग ही प्रकार के स्तनपायी प्राणी मिलते हैं। लेकिन निकटवर्ती मुख्य भूमि अफ्रीका में मिलने वाले प्राणी जैसे जिराफ, जेब्रा, शेर आदि यहाँ एक भी नहीं है। यहाँ के पक्षी जीवन भी अत्यंत समृद्ध है। एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे स्टारलिंग नाम का पक्षी है, बहुत बड़ा और अलग से दिखने वाला विशेषता वाला पक्षी। तीसरा जो प्राणी प्रदेश है उसको हम ओरिएंटल प्राणी प्रदेश यानी पूर्वी प्रदेश के रूप में जानते हैं। इसमें हिमालय के दक्षिण का पूरा भारतीय क्षेत्र, श्रीलंका, बर्मा या म्यांमार, मलेशिया, इंडो चाइना, हिंद चीन का प्रायद्वीप, फिलीपींस व दक्षिणी चीन आदि शामिल हैं, जहां मानसूनी प्रकार की जलवायु मिलती है। भारतीय उपप्रदेश में विभिन्न प्रकार के प्राणी मिलते हैं, जिसमें 38 प्रकार के स्तनपायी हैं। बाघ, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, गिद्धड़, हाइना, भारतीय हाथी, एक सींग वाला गैंडा, दरियाई घोड़ा मिलते हैं। कश्मीर व मणिपुर के खास हिरण है, जिसे हंगोल या संगाई कहते हैं, इन दोनों क्षेत्रों में वो भारतीय प्रदेश में मिलेंगे। श्रीलंकाई प्रदेश में श्रीलंका के साथ साथ कावेरी नदी के दक्षिणवर्ती जो तमिलनाडु और केरल राज्य और नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये प्रदेश शामिल है। यहाँ विभिन्न प्रकार के बंदर और लंगूर के साथ साथ लॉरिस प्रकार का लंगूर बंदर भी पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के पक्षी भी यहाँ दिखाई पड़ते हैं। हिंद चीन जो है, इंडो चाइना, भारत और चीन के बीच में दक्षिणी पूर्वी एशिया भी बोल सकते हैं। उप प्रदेश में पांडा, विजल, काला भालू, भूरा भालू, सघन वनों में विभिन्न प्रकार के कस्तूरी मृग, कस्तूरी हिरण, पक्षियों में सींग युक्त ट्रैगोपैन, पूर्वी हिमालय में बकरी जैसी दिखने वाले प्राणी आदि, ये कई इधर इस प्रदेश में पाए जाते हैं। चौथा प्रदेश है ऑस्ट्रेलियाई प्राणी प्रदेश। ये अत्यंत विशिष्ट प्रदेश है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अन्य महाद्वीपों से काफ़ी लंबे भूगर्भीय काल से अलग है। यहाँ पाए जाने वाले स्तनपायी प्राणी प्लेसेंटा युक्त न होकर मार्सुपियल प्रकार के हैं, यानी कि वो अर्धविकसित बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू। कशेरुक प्राणियों की यहाँ कमी है आमतौर पर, और स्तनपायी प्राणियों के सर्वाधिक कम विकसित स्वरूप भी यहीं देखने को मिलेंगे। या स्पेशल जेब्रा भेड़िया, जो जेब्रा जैसी विशेषताओं से युक्त है, कंगारू, हरे रंग के कबूतर आदि इस प्रदेश में मिलते हैं। न्यूजीलैंड जो इसका उप प्रदेश है, वहाँ स्तनपायी प्राणियों का अभाव है। पक्षी भी यहाँ ज़्यादा समृद्ध नहीं है। सरीसृप और उभयचर प्राणियों की भी अधिकता नहीं। न्यूजीलैंड एक अलग विशिष्ट प्रदेश है प्राणियों के हिसाब से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के समान न्यूजीलैंड भी एक अलग थलग लंबे समय से प्रदेश है। अगला प्राणी प्रदेश है, उसको न्यो ट्रॉपिकल प्राणी प्रदेश कहते हैं, जिसमें संपूर्ण दक्षिणी अमेरिका और उष्णकटिबंधीय उत्तरी अमेरिका यानी कि मध्य अमेरिका और मेक्सिको के गर्म प्रदेश भी आते हैं। चिली और दक्षिणी शीतोष्ण उप प्रदेश में ठंडी जलवायु के बावजूद कई स्तनपायी प्राणी मिलते हैं, जैसे खरगोश जैसा दिखने वाला चिंचिला एंडीज पर्वतों में मिलता है। इन पर्वतों पर अल्पाका, लामा और गुआनो जैसे भी कई प्राणी मिलते हैं, जो बोझा ढोने के भी काम आते हैं। ब्राज़ील जो उप प्रदेश है इसका अपेक्षाकृत उत्तरी भाग में, वहाँ चिल्लाने वाले बंदर, जिसे हाउलिंग मंकी कहते हैं, और स्लोथ, विभिन्न प्रकार के पक्षी, सरीसृप प्राणी मिलते हैं। मेक्सिको में मार्सुपियल प्राणियों जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे मार्सुपियल प्राणी भी मिलते हैं, जो अर्ध विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। सांप और पक्षी और तापीर जैसे स्तनपायी प्राणी भी मिलते हैं।
छठा जो प्राणी प्रदेश है उसको निय आर्कटिक प्राणी प्रदेश कहते हैं, जिसमें संपूर्ण ठंडा प्रदेश उत्तरी अमेरिका का आ जाता है। इसमें रॉकी पर्वत से अपलेशियन पर्वत तक का संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रदेश भी आ जाता है। इसका जो उप प्रदेश है पहला, वो पश्चिमी उप प्रदेश, जिसे कैलिफोर्नियाई उप प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ ठंडे और गर्म दोनों प्रकार के जलवायु का मिश्रण है, तो तरह तरह के प्राणी भी उसी के अनुसार समायोजित है। जैसे विशाल ग्रिजली भालू है ना, और वृक्षों पर रहने वाले पोर्कुपाइन वगैरह इस क्षेत्र में मिलते हैं। रॉकी तथा आसपास के पर्वतीय पठारी प्रदेश में विभिन्न प्रकार के प्रेरी कुत्ते और जंगली है ना, जो भैंसे वगैरह हैं वो पाए जाते हैं। इसका जो कनाडा क्षेत्र में पड़ने वाला उप प्रदेश है, उसमें पूरा कनाडा और अलास्का और ग्रीनलैंड भी शामिल है। यहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं काफ़ी बड़े एरिया में। एकदम उत्तर में तो टुंड्रा है जो हिम मंडित क्षेत्र है। अत्यधिक ठंड से प्राणियों की मात्रा या प्राणियों की विविधता कम है। आर्कटिक क्षेत्र में लेमिंग, रेंडियर, ध्रुवीय भालू, आर्कटिक लोमड़ी, ये इनको गिनाया जा सकता है। एक विशेष प्राणी है स्कंक, जो अगर इसको खतरा दिखता है तो ये बहुत गंदी स्मेल या गंध छोड़ता है, ताकि खतरे इसकी स्मेल को देखकर सूंघकर सामने वाले प्राणी वापस भाग जाएं। पक्षी या रेंगने वाले जो पशु हैं, उनका प्राय अभाव पाया जाता है इस प्रदेश में, ठंडे प्रदेश में।